हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? बढ़िया दोस्तों, अपनी आदिकालीन साहित्य की क्लास चल रही थी और आज हम नाथ साहित्य के ऊपर चर्चा करते हैं दोस्तों। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। देखिए दोस्तों, आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, बात करें आदिकालीन नाथ साहित्य पर। किस पर? आदिकालीन नाथ साहित्य पर, यानी कि सिद्ध साहित्य के बाद बारी आती है किनकी? नाथों की। नाथ साहित्य या नाथ पंथ जो है प्रवर्तक की यदि अपन बात करें तो देखिए कौन है? गुरु गोरखनाथ। कौन है? गुरु गोरखनाथ। और गोरखनाथ के गुरु कौन थे? मच्छंद्रनाथ। कौन थे? मच्छंद्रनाथ। नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है। और ये जो अवधूत संप्रदाय है ये कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कहा है दोस्तों? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ठीक है, देखो राहुल सांकृत्यायन ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना है। क्योंकि बात करें सिद्धों की जो साधना पद्धति थी उसमें कुछ कमियां आ गई, दोष आ गए। जैसे वो भोग विलास में विश्वास करने लगे, पंचमकार जो होते हैं उसमें विश्वास करने लगे, उसका उपभोग करने लगे। उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप अपन कह सकते हैं कि उसी के कारण फिर ये नाथ जो हैं उस सिद्धों से क्या हो जाते हैं दोस्तों? अलग हो जाते हैं। और यही बात इसी में है कि नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही क्या माना गया है? विकसित रूप माना गया है। राम कुमार वर्मा ने इनका समय 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है। कितना माना है दोस्तों? 12वीं से 14वीं शताब्दी माना है। आगे बढ़ते हैं। नाथ पंथ का ही विकसित रूप भक्ति काल के संत मत के रूप में देखने को मिलता है। संत मत से मतलब है निर्गुण काव्य धारा से। किससे दोस्तों? निर्गुण काव्य धारा से अपन देखते हैं तो बात मन करें कि नाथ पंथ का ही विकसित रूप जो है वो निर्गुण साहित्य के अंदर देखने को मिलता है। निर्गुण जो भक्त कवि हुए उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इसे सिद्धमत, सिद्धमार्ग, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय के नाम से भी क्या करते हैं? पुकारते हैं। यानी कि इन्होंने नाथ जो साहित्य है या नाथ पंथ जो है उसको इतने सारे नाम दिए हैं दोस्तों। अब आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा दोस्तों, स्क्रीनशॉट लीजिए आप। देखिए आगे बढ़ते हैं। सिद्धों की भोग विलास, सिद्धों की भोग विलास प्रधान साधना पद्धति के प्रतिक्रिया स्वरूप विकसित धार्मिक जो पंथ है उसी को ही नाथ पंथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? नाथ पंथ कहते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं नाथ जो थे वो सिद्धों से संबंधित हैं और सिद्धों की जो भोग विलास प्रधान जो साधना पद्धति थी उसी के परिणाम स्वरूप ही नाथ क्या हो जाते हैं? सिद्धों से अलग हो जाते हैं। नाथों की संख्या 9 मानी जाती है दोस्तों और ये शैव मत अनुयायी हैं। शैव मत अनुयायी का मतलब है यानी कि अपने आराध्य जो देव हैं वो भगवान यूं कह दो कि शिव को मानते हैं और शिव को ही आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में नाथों को कनफटे साधु भी कहा जाता है क्योंकि इनके कान में क्या होता है? एक आभूषण होता है जो पहने रहते हैं, इस वजह से कनफटे साधु के नाम से भी इनको जाना जाता है। मत्स्येंद्रनाथ व गोरखनाथ सिद्धों में भी गिने जाते थे। पहले सिद्धों में भी गिने जाते थे दोस्तों, फिर ये अलग हो जाते हैं और नाथों में इनकी गिनती होती है। नाथ पंथियों ने हठ योग साधना आरंभ की जो सिद्धों की वाम मार्गी का मतलब है भोग विलास प्रधान, योग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया थी, साधना पद्धति की प्रतिक्रिया थी। और नाथों ने नारी भोग का विरोध किया है। क्या किया है दोस्तों? नारी भोग का विरोध किया है। जबकि सिद्धों ने नारी भोग में विश्वास किया है, यानी कि वो नारी भोग को आवश्यक मानते हैं। कौन? सिद्ध। और इसी का परिणाम है कि फिर नाथ जो हैं वो सिद्धों से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, देखिए कबीर के साहित्य में बात करें, कबीर के साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है। लेकिन कबीर, देखिए बात अपन करते हैं, कबीर ने नारी के कामिनी रूप का, किसका?
कामिनी रूप का क्या किया है दोस्तों, विरोध किया है, जबकि भामिनी रूप का समर्थन किया है। कामिनी का मतलब होता है जो मनुष्य को क्या करती है, जो मनुष्य को सही रास्ते से भटकाती है, वो कामिनी रूप है। और भामिनी रूप का मतलब है जो मनुष्य को, पुरुष को क्या करती है, सत्मार्ग दिखाती है। तो कामिनी रूप का तो विरोध किया है और भामिनी रूप का इन्होंने क्या किया है, समर्थन किया है। ठीक है दोस्तों, फिर भी देखते हैं कबीर के साहित्य में उपलब्ध नारी विरोध इसी का परिणाम है, यानी कि कहीं ना कहीं नातों से ये प्रभावित थे और कबीर के साहित्य में भी ये बात देखने को मिलती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें, हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन था, यानी कि इनकी योग साधना जो थी वो बड़ी कठिन थी। और दूसरी बात, गृहस्थ के प्रति इनके मन में क्या था, अनादर था, यानी कि इनका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति में गृहस्थ जो जीवन है ये क्या होता है, रुकावट होता है, बाधा होता है। और इस वजह से नाथ संप्रदाय के प्रति जो है इतनी आसक्ति लोगों की नहीं रही। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ ने 60 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी में चलाया है, जिसे हम हठ कहते हैं। ह से मतलब है सूर्य और ठ से मतलब है चंद्रमा। अब आप दोस्तों क्या लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिए दोस्तों। अच्छा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और अगले वीडियो में नाथ जो साहित्य है उसकी विशेषताओं पर चर्चा करते हैं।